जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है माता रानी से, आराधना है, प्रार्थना है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। भगवान हमेशा कुशल मंगल रखें आप सभी लोगों को। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे, ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है शेफाली जरीवाला। आपने नाम सुना होगा, जो एक अभिनेत्री और मॉडल थी। अकाल मृत्यु और हार्ट अटैक का दौरा, ये पड़ने के कारण उनको दिक्कत हुई और अचानक उनकी मृत्यु हो गई 42 ईयर्स में। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि मैं तो ज्ञान की बातें बताती हूँ, तो क्यों ये खबर लेके आई हूँ? पहला सवाल आपका। दूसरा, मैं इसके बारे में आपको कौन सा ज्ञान देना चाहती हूँ? तीसरा, अगर देती भी हूँ तो क्या बताऊंगी, आप तो सुन ही रहे होंगे। नहीं, मैं इससे हट के आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहती हूँ और आप जानते भी हैं। तो दोस्तों, इससे ये प्रश्न है कि शेफाली जरीवाला किस धर्म की थी, उनकी जो अंतिम संस्कार हुई मिट्टी की किस धर्म से हुआ, वो कहाँ की थी, उनका परिवार कैसा था, शुरू से यानी लास्ट तक की सारी बातें आपको, यानी शेफाली जरीवाला स्टोरी। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अकाल मृत्यु के साथ गरुड़ पुराण का क्या नियम है। अकाल मृत्यु के व्यक्ति को प्राण से यानी दर्द से मुक्ति कब मिलती है, क्या क्या नियम होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे हमें ज्ञान ये मिलेगा कि हमको जो हमसे गलतियां हो रही हैं वो सुधर जाए, और जो होना है वो तो हो के रहेगा, लेकिन जो और लोगों को होने के बाद करना चाहिए वो ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमारे सारे यानी आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं शेफाली जरीवाला। कांटा लगा की गर्ल, यानी कांटा लगा से स्टार बनी गर्ल, सबके दिलों में राज करने वाली शेफाली जरीवाला जो थी, एक हमेशा ज्वाइन की थी क्या, हमेशा अपने योगा करने का, शारीरिक योग बल को प्राप्त करने के लिए, और हमेशा ड्यूटी पीरियड की तरह ही अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जिम ज्वाइन की थी। इसके साथ वो अपने आप पे बेहद ध्यान देती थी। क्यों ध्यान देती थी? क्योंकि उनके पति जो थे वो भी बॉडी बिल्डर थे। तो बॉडी बिल्डर होने के कारण उनकी पत्नी भी, कहते हैं कि समाज जैसा होता है वैसे ही लोग होते हैं, देखने से ही पता चल जाता है कौन कैसा है। तो उनके परिवार का वो महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिसके कारण उनकी पत्नी होने के कारण शारीरिक रूप से दोनों लोग स्वस्थ थे। आप सोचते होंगे कि दोनों लोग ऐसे स्वस्थ व्यक्ति के आदमी पे, जो अपने खान-पान, डाइट, प्रोटीन सारी चीज़ों पर ध्यान देता है, उसे कैसे हो गया? तो हार्ट अटैक का खतरा आसानी से और 1 दिन में नहीं होता है, ये 10 दिन से आपको सिग्नल देता है। कहते हैं जब हार्ट अटैक का खतरा आता है, तो शरीर के और जो क्रिया करने वाले पार्ट होते हैं, धीरे-धीरे ब्लॉकेज होने लगते हैं। क्योंकि जो हृदय तक, दिल तक ब्लड पहुँचना चाहिए बार-बार, हर सेकंड, हर मिनट में, उसमें कमी आने लगती है। और जो रोड़े होते हैं रास्ते के, ब्लॉकेज कर देते हैं, खून वहाँ तक नहीं जाता है, जो ब्लड होता है। और ब्लड जब पंप करना कम करता है धीरे-धीरे, तो धड़कनें भी धीरे-धीरे दिक्कत करती हैं। मतलब बहुत सारी समस्याएँ, वैसे तो भगवान की प्रक्रिया है, जो होना है वो तो होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पता चल जाता है, तो अगर आप कोशिश करें तो बच सकते हैं। 1 मिनट में दबाकर हर 1 मिनट के बाद लंबी साँस और पंप दें उनको। इसके बाद कुछ समय के लिए कट भी लगाना होता है। आप मेडिकल का जितना भी वीडियो आता है देख सकते हैं, हार्ट अटैक की सारी चीज़ें आपको, प्रक्रियाएँ पता चल जाएँगी। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं अच्छे-अच्छे, जो एमडी और एमबीबीएस हैं, तो वो अच्छा से ज़्यादा आपको बता पाएँगे। मैं सिर्फ़ आपको सलाह इतना दे सकती हूँ। इसके बाद जानते हैं कि शेफाली जरवाला कहाँ की थी, तो अहमदाबाद, गुजरात की थी। यानी गुजरात में अहमदाबाद से, और एक अच्छे से परिवार से थी। ये भी परिवार मध्यवर्गीय परिवार था। उनके पिता सतीश जो जरीवाला थे, वो कारोबारी थे। उनकी माता सुनीता जरीवाला स्टेट बैंक में काम करती थी, और इसमें भारतीय स्टेट बैंक में काम करती थी। तो माँ-बाप जब अच्छे होते हैं, कहते हैं कि अगर पिता पढ़ा लिखा हो तो बच्चे भले ही अनपढ़ हो जाएँ, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी हो, तो निश्चित है कि बच्चे अनपढ़ नहीं हो सकते हैं।
तो इसीलिए माँ से सारे संस्कार पाकर सैफ अली जरीवाला ने कोशिश किया और 7,000 मात्र 7,000 रुपए से काँटा लगा गाना का अपना शूटिंग किया और इसके बाद उनको सिर्फ 7,000 की इनकम हुई थी। लेकिन लोगों के दिलों में जगह मिल गई, राज किया और स्टार पे मॉडल और एक्टिंग में अपना कदम रखा। लेकिन इतने कम उम्र में स्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सन 2004 में भी शादी की। वो शादी सक्सेस नहीं रही पहली, तो दूसरी शादी जिसके साथ अभी थी, उनके साथ की। मैं सबका नाम नहीं इसलिए ले रही हूँ कि सबसे एक-एक कहानियाँ निकल जाएँगी इसलिए। तो उनसे शादी की और ये शादी को लगभग 9 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हुए थे। तो इसकी कहानी भी अलग जाएगी, तो बच्चे नहीं हुए थे, बस जानिए वो अकेली थी और रात में काफ़ी धीरे-धीरे दर्द होना शुरू हुआ और साढ़े 12 बजे के करीब उनका मतलब देहांत हो गया, निधन हो गया और इस तरह से अपने शरीर को छोड़कर अकाल मृत्यु जैसी समस्या में आईं और चली गईं। तो तुरंत का मृत्यु अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर अचानक हार्ट अटैक की समस्या हो, कोई अचानक ऐसी लंबी बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, तो अकाल मृत्यु में जाता है। उनका जो अंतिम संस्कार है वो हिंदू परिवार से थी, हिंदू धर्म को मानती थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार लाल चुनर के साथ उनके पति ने उड़ाकर और बिल्कुल हिंदू रीति-रिवाज से बाँस की जो बनाई जाती है उस पे बनाकर फिर ले गए। तो हिंदू रीति-रिवाज से ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद ये जानेंगे कि गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु होने के बाद कब आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि अगर अकाल मृत्यु जैसी समस्या है तो शास्त्रों के कुछ नियम को अपनाना चाहिए जिससे आत्मा को शांति मिले और वो अपने जीवन को जैसे भी जी रहा है सरल तरीके से जी पाए। कठिनाई तो बहुत होती है। कहा जाता है साधारण मृत्यु से अगर अकाल मृत्यु को देखा जाए तो अकाल मृत्यु एक लंबा प्रोसेसर होता है, एक कठिन दर्द भरा होता है। इसमें कठिनाइयों का सामना ज़्यादा आत्मा को करनी पड़ती है क्योंकि अगर अकाल मृत्यु गरुड़ पुराण के अनुसार किसी के उम्र का एज 60 वर्ष जीने का है और मृत्यु मान लीजिए 40 यानी 40 इयर्स में हो गई, तो 20 साल की जो जीवन है वो उसको प्रेत आत्मा के रूप में बितानी पड़ेगी और इस प्रेत आत्मा में ना तो खाने के लिए मिलता है, ना पानी पीने के लिए मिलता है, सीख से उठा के पानी पीने के लिए मिलता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और प्रेत बन के 20 साल की का जीवन काटना पड़ता है। इसीलिए अकाल मृत्यु से आत्मा को छुट्टी मिले और कष्ट से छुटकारा मिले। तो शास्त्र में नियम बताए गए हैं कि अगर आप इस दर्द से किसी अपने को छुटकारा देना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं, आप उससे प्यार करते हैं, तो आप जीते जी भले उसका साथ ना दिए हों, लेकिन मृत्यु होने के बाद उसके अंतिम संस्कार में जो 12वें और 13वें दिन पड़ता है, उसमें नारायण बलि और इसके साथ नारायण बलि के साथ 12 दिनों का गरुड़ पुराण का पाठ ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे आत्मा मृत्यु शरीर यानी शरीर के जल जाने के बाद जब भगवान छोड़ते हैं, यमदूत उनको छोड़ देते हैं, तो 12 दिनों तक प्रेत के रूप में वो घर में ही निवास करती है और आपसे जब आप रोते हैं, उसको याद करते हैं, तो चिल्ला-चिल्ला कर आपको पकड़ कर कहती है कि मैं यहीं हूँ, मुझे देखो, लेकिन कोई नहीं देख पाता है और सब लोग धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में ढल जाते हैं। फिर उस आत्मा को धीरे-धीरे यकीन होने लगता है कि कोई किसी का नहीं है, सत्य का ज्ञान होने लगता है। लेकिन अगर उसी समय में आप अपने घर में गरुड़ पुराण कहवाते हैं, तो वो आत्मा आती है और बिना आपको समझाए सारी चीज़ों को सुनती है, देखती है और सत्य का ज्ञान होता है। फिर वो बिना किसी परेशानी के, माया के लौट जाती है। जब लौटने लगती है तब उसको जो कर्म करने के लिए वो आई थी, उसी कर्म में निर्धारित हो जाती है, अपने कर्मों को पूरा करती है और उतने दिनों के बाद ही वो भगवान के पास ले जाई जाती है, फिर कर्मों का हिसाब होता है और कर्म के हिसाब से फिर जन्म निर्धारित होता है। तो दोस्तों इसमें ये है कि अगर आप अपने से प्यार करते हैं और कोई ऐसा है कि जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार दर्शाना हो तो आप इस माध्यम से दर्शाएँ कि अगर किसी की भी अकाल मृत्यु हो, जैसे तुरंत हो, अचानक एक्सीडेंट हुआ और वो अपने मौत से नहीं मरा, तो नारायण बलि की पूजा और गरुड़ पुराण का पाठ अपने घरों में ज़रूर करवाएँ। उसके नाम से दान दक्षिणा अच्छा खासा दें, जिससे उस व्यक्ति को प्रताड़ित ना किया जाए भगवान के वहाँ और उसके कुछ कर्मों से मुक्ति मिल सके। तो ये रहा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।